नमस्कार, मैं हूँ एस के मालवी और आप देख रहे हैं एस 24 में बहुत स्वागत है आप सभी का। आइए देखते हैं आज की खास खबर। एस के मालवी की खास नमो रिपोर्ट। बुद्धाय। तो आज हमारे यहाँ इस अरेरा हायर सेकेंडरी स्कूल में एक 5 दिवसीय निवासी शिविर यहाँ आज संपन्न हो रहा है, जो 22 तारीख से यहाँ 22 तारीख की शाम से यहाँ शुरू है और आज ये 26 तारीख शाम 4 बजे तक ये शिविर संपन्न हो जाएगा। तो ये शिविर हमारा, इस शिविर की कोई फीस नहीं रही थी। जो भी यहाँ पर भोजन दान दिया गया या ज्ञान धम्म का दान दिया गया वो सब फ्री था, उसके लिए कोई शुल्क नहीं था और ये दान पर आधारित था। जिसको जो लगा तो इस शिविर की सफलता के लिए उन्होंने हमें स्वेच्छा से जो दान दिया हमने वो स्वीकार किया है। और इस शिविर का उद्देश्य ये है कि हम इस देश में अच्छे और सच्चे लोग पैदा करना चाहते हैं, ताकि इस देश में ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की संख्या अच्छे इंसानों की हो, अच्छे नागरिकों की हो, ताकि ये देश फिर से दिन दूनी रात चौगुनी उन्नति करे और सभी लोगों में धम्म का प्रसार हो, ज्ञान का प्रसार हो, सभी लोग ज्ञानवान बने। और जैसे पूर्व में यहाँ पूर्व से पश्चिम से शिक्षा ग्रहण करने के लिए विदेशी लोग यहाँ आते थे और हमारा देश विश्व गुरु कहलाता था। तो मैं समझता हूँ कि जो विश्व गुरु यहाँ भारत बना, तो वो जब यहाँ बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार ऊंचे पर था, तो लोग जहाँ धम्म सीखने के लिए, धम्म का ज्ञान लेने के लिए बाहर देश से आते थे और उस समय विदेशी लोग यहाँ ज़्यादा लोग आते थे। तो उसी समय ये ज्ञान के माध्यम से सर्वोच्च स्थान इन्होंने पाया और विश्व गुरु कहलाया। यदि यहाँ आज भी धम्म का प्रचार प्रसार ठीक ढंग से होगा, हम 5 शील का पालन लोगों को सिखाते हैं, कुछ लोगों को 10 शील का पालन सिखाते हैं। 5 शील में जैसे कि आप जानते हैं कि पहला शील है हिंसा से दूर रहना। हिंसा ना यानी आपस में लड़ाई झगड़ा ना करना, एक दूसरे को सताना ना, एक दूसरे का शोषण ना करना, एक दूसरे से मिलकर रहना, एक दूसरे की मदद करना। यदि ऐसा हम लोगों को सिखा रहे हैं और हमारे इस प्रयास के माध्यम से जितने ज़्यादा से जो ज़्यादा लोग इस अहिंसा से दूर रहेंगे और मैत्रीपूर्ण होकर आगे दूसरे के साथ रहेंगे, तो ये देश निश्चित ही आगे बढ़ेगा, उन्नति करेगा। साथ ही दूसरी बात आती है कि चोरी से दूर रहना। चोरी से दूर रहने में हम बहुत सारी बातों का यहाँ बताते हैं। जो छोटी छोटी चोरियाँ होती हैं, घर में करते हैं, ऑफिस में करते हैं, जैसे हम समय की चोरी करते हैं। ऑफिस से छोटी मोटी चीज़ें ऐसे ही बिना पूछे हम अपने बैग में रख के ले आते हैं। हम कभी कभी ऐसे इंटरनेट से हम बहुत सारा सामान, बहुत सारी शिक्षाएं चुरा लेते हैं सीखने के बजाय, या उसके जो भी उसका इंस्टीट्यूट है उससे जुड़ने के बजाय। तो ऐसे ये छोटी छोटी हैं बातें हैं। हम किसी का सामान ले लेते हैं, उसको वापस नहीं करते, किसी का सामान हम बिना पूछे उसका इस्तेमाल करते हैं। तो ये भी सब चोरी में आता है। इन सब बातों से हम दूर रहना या सिखाते हैं। इसके बदले हम सिखाते हैं कि आप जो भी हो लोगों की मदद कीजिए, दान दीजिए, ताकि लोगों जो जिनको ज़रूरत है उनकी मदद हो सके। तो यदि हम ऐसा कर पाएंगे तो निश्चित ही हम लोगों की अच्छा बना पाएंगे, उनकी सेवा कर पाएंगे और उन्हें आगे बढ़ाने में मदद कर पाएंगे। तीसरी बात है कि हम व्यभिचार ना करें। व्यभिचार या ना, हम जैसे हम अपनी बेटी को बेटी समझते हैं, बहन को बहन समझते हैं, माता को माता समझते हैं, ऐसे जो बाहर की दुनिया में जो बुजुर्ग महिलाएं हैं, हम उन्हें माता के समान समझें, उनके साथ माता जैसा व्यवहार करें। और जो युवा हैं, बहनें हैं, उनके साथ बहन का व्यवहार करें, उन्हें अपनी बहन समझें। और जो और तरुण हैं उनको हम अपनी पुत्री के समान समझें, बेटी के समान समझें। हम किसी की भी बहन बेटी पर हम गलत नज़र न डालें, इस बात को हम यहाँ सिखाते हैं और इस सील का लोग पालन करते हैं। तो यदि इस सील का पालन
हम कर पाएंगे या लोगों को सिखा पाएंगे या लोग सीख पाएंगे, उसका आचरण करेंगे, तो निश्चित ही इससे जो है हमारी जो महिलाएं हैं वो बेधड़क होकर अपने ऑफिस जाएंगी, अपने और वर्कशॉप में जाएंगी, जहाँ वो काम करते हैं वहाँ जाएंगी, कभी आएँ कभी जाएँ, उनको किसी प्रकार का कोई भय नहीं होगा, उनके मन में कोई डर नहीं होगा, क्योंकि ना तो चोरी का डर रहेगा, छीना झपटी का, ना कोई उनको छेड़छाड़ करेगा, ना कोई उनके साथ शरारत करेगा। तो ऐसा हम लोगों को यहाँ पाठ पढ़ाते हैं। दूसरी बात है झूठ, कि झूठ बोलने से हम लोगों को कहते हैं ये झूठ का प्रचार बंद करो, झूठ का आचरण हमें नहीं करना चाहिए, क्योंकि जो झूठा होता है, जैसे आप जगह जगह स्लोगन सुनते हैं कि सच्चे का बोल बाला, झूठे का मुंह काला, है नहीं। तो इसलिए हम और वो झूठ का कोई विश्वास भी नहीं करता, उसको कोई उसकी कोई मदद भी नहीं करता, ये झूठा है, ये लेके देता नहीं है। तो ऐसे हम झूठ का आचरण करते हैं तो हमारे बहुत सारे काम बिगड़ जाते हैं। हमें ज़रूरत होती है तो ज़रूरत में भी लोग हमारे सामने नहीं खड़े होते हैं। तो इसलिए हम झूठ से भी दूर करने का, इसलिए हम कहते हैं आप सच्चाई से रहिए, प्रामाणिक होकर रहिए, भले ही आपको समय लगेगा लेकिन लोग आपकी मदद करेंगे, क्योंकि आप सच्चे और अच्छे इंसान हैं। और पांचवी बात है कि हम लोगों को जो नशे की चीज़ें हैं, नशे से की जो चीज़ें हैं, जैसे शराब है और चरस है, गांजा है, अफीम है, बीड़ी है, सिगरेट है, गुटखा है, नशीले पान हैं, ऐसी चीज़ों को खाने से हम मना करते हैं। क्योंकि क्या होता है कि जब हम ऐसे नशीली चीज़ों का सेवन करते हैं तो उससे हमारी बुद्धि भ्रष्ट रहती है। जब हमारी बुद्धि ठिकाने नहीं रहेगी तो हम अच्छे काम कहाँ से करेंगे। फिर नशे में हम कुछ भी बोलेंगे, कुछ भी करेंगे, और फिर कल को सॉरी बोलेंगे। हम नशे में किसी का खून भी कर सकते हैं। तो इसलिए हम चाहते हैं कि आदमी नशे से दूर रहे, तो वो भी हम शिक्षा देते हैं। यदि इन 5 बातों का पालन हम लोगों को सिखा रहे और लोग सीख रहे, उसका आचरण भी कर रहे, और जितने ज़्यादा से ज़्यादा लोग ऐसे हो जाएंगे तो निश्चित ही इस देश में सुख होगा, शांति होगी, अमन होगा और चैन होगा, और ये देश दिन दूनी रात चौगुनी उन्नति करेगा और फिर से विश्व गुरु बनेगा, सोने की चिड़िया बनेगा। तो मैं धम्मचारी मित्रोधन त्रिरत्न बौद्ध महासंघ भारत, उसका मैं सदस्य हूँ, संघ सदस्य हूँ, मैं धम्मचारी हूँ, यानी कि ऐसे कहो धम्म टीचर हूँ। तो मेरा नाम मित्रोधन है और वैसे मेरा निवास स्थान दिल्ली में है, लेकिन ये भोपाल की जिम्मेदारी मेरे पास है कि मैं भोपाल में धम्म का प्रचार प्रसार करूं। तो इसलिए मैं पिछले 15 दिन से इस भोपाल नगरी में हूं, लोगों से मिल रहा हूं, लोगों से शिविर में आने के लिए आह्वान कर रहा हूं, उनसे कुछ दान की अपील कर रहा हूं। और अभी ये स्कूल हमने जैसे उनकी इच्छा से लिया है, उन्होंने हमें दिया, हमने इसमें कार्यक्रम लिया। कल को कोई हमें नहीं भी अपनी जगह दे सकता तो हम कार्यक्रम कैसे करेंगे। तो उसके लिए हम एक छोटा सा ज़मीन का टुकड़ा भोपाल में ख़रीदना चाहते हैं, तो उसके लिए भी हम लोगों से दान की अपील कर रहे हैं। तो मैं चाहूँगा कि सभी लोग यदि हमारी मदद करेंगे, अच्छे और सच्चे लोग बनने चाहेंगे, तो निश्चित ही हमारी मदद होगी और हम भी धम्म का प्रचार करते रहेंगे। और बाबा साहब ने जैसे कहा कि धम्म प्रचार प्रसार करना मानव की सच्ची सेवा है नहीं। यदि हम किसी को 10,000 रुपये दे दें, 10 लाख रुपए दे दें, तो उसको खा पी के बराबर कर देगा। यदि हम उसको एक अच्छा और सच्चा इंसान बना देंगे तो उसे किसी से मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगी और वो आगे बढ़ जाएगा। तो हमारा उद्देश्य है लोगों को विकास की तरफ ले जाना। धन्यवाद। हमारे चश्मे से दुनिया करीब से देखें सिर्फ तोशिबा i+ पर। तोशिबा i+, पीरगेट भोपाल राजा गजक के सामने। और अपनी मन पसंद का चश्मा आज ही बनवाएं सिर्फ 15 मिनट में। आज के लिए इतना ही, हम मिलेंगे कल एक और खबर के साथ। तब तक के लिए दीजिए मुझे इजाज़त। हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।